चूंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगो ईमान वालो, ईमान वाले हो, सच्चे ईमान वाले हो, बचाओ अपने आप को जहन्नम से, और अपने आप ही को सिर्फ नहीं बल्कि अपने घर वालों को बचाओ, सोसाइटी को बचाओ, समाज को बचाओ, अहल अयाल को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को बचाओ, मुखलिसीन को बचाओ, मुहिब्बीन को बचाओ, अपने अक़रबा को बचाओ, सारे लोगों को बचाओ। हर इंसान जिम्मेदार है, हर नागरिक जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। याद रखना, अब कोई नबी नहीं आएंगे, अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई किताब नहीं आएगी, अब कोई मौजज़ा नहीं आने वाला। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन मुनज़्ज़म फरमाया, सहाबाए किराम ने पूरा दीन लिया है और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मान अलैहि व अस्हाबी, यही डगर कामयाबी का डगर, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। भाइयों, मेरी बहनों, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? अरे आप पढ़ो अपनी तारीख, आपको शायद मालूम नहीं, जमीयत उलमा हिंद की तहरीक मुस्लिम पर्सनल लॉ की इमारत शरिया की रिपोर्ट बताती है, सिर्फ 4 साल मुद्दत में हमारी 1.5 लाख बहनें इस्लाम को छोड़कर किसी गैर के मजहब को अपना रही हैं। क्या वजह बनती है? इसमें बहुत सारी वजह है। उसमें लिखा गया है, गार्जियन से खास करके कुछ मुतालिबात हैं। मैं सारे पेरेंट्स को, सारे गार्जियन से मुखातिब हूँ। 2 बातें इमारत शरिया की तरफ से, अभी कल परसों के जलसे में, कल के जलसे में हमारे बिहार का जलसा था, वहाँ भी नायब अमीर शरीयत तशरीफ फरमा थे। आपने लोगों से मुखातिब करके कहा, लोगों जागो जागो, जागने का वक्त आया है। समरकंद बुखारा में लोगों का क्या हाल हुआ। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इस्लाम में सब कुछ बाकी है, यहाँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है, लोकतंत्र जिंदा है। जब तक ये लोकतंत्र है, जब तक ये जमहूरियत बाकी है, इंशाअल्लाह मेरे कोई तशख्खुस को नहीं मिसमार कर सकता, मेरे हुकूक को कोई नहीं पामाल कर सकता। ये आईनी हुकूक है, शरई हुकूक तो है ही, लेकिन आईनी हुकूक भी हमारे जिंदा है। लेकिन याद रखो, माज़ी करीब की तारीख है, माज़ी करीब की तारीख है। समरकंद बुखारा में उलमा की चमड़ियां नोची जाती थी, उनकी चमड़ियां, उनकी खाल नोच कर नमक डाले जाते थे। एक मौलवी साहब मस्जिद के तहखाना में रखकर कलमा तैयबा पढ़ाते थे। मुस्लिम बच्चे बच्चियों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियों को चॉकलेट और टॉफी दी जाती थी। उनसे बैला फुसला के कहा जाता था, बेटा बताओ मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इस घर में कितने मुसलमान हैं, बताओ उर्दू कहाँ कहाँ बोली जाती, कहाँ कहाँ उर्दू के रसाइल और जराइद हैं, कहाँ कहाँ कुरान की आयतें हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बता दिया करते थे। जब बता देते थे, फिर क्या होता था? सबसे पहले उस बाप के सामने, उस माँ के सामने, उस बड़े भाई के सामने उस बच्चे को तख्तेदार पर लटकाया जाता था, उसकी खाल नोची जाती थी। फिर उस बच्चे के गार्जियन को उठाकर हथकड़ी लगाकर CID की एक पूरी रिपोर्ट होती थी। पुलिस जो एक नॉर्मल लिबास में होती है, एक नॉर्मल ड्रेस में होती है, हमारी और आपके ड्रेस में, वो पूरी खुफिया एजेंसी पूरी तरह तैनात थी। सारे लोगों को कैद करके जेल की सलाखों में ले जाते थे, उन्हें टार्चर करते थे, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटते थे। यहाँ तक की तारीख में लिखा कि पैर के नाखून को जिस तरह हज़रत सहाबाए किराम के दौर में उन्हें तकलीफें दी गई, हमारे उलमा को तकलीफें दी जाती थी, हमारे दानिशवरान को तकलीफें दी जाती थी। बहुत दूर की बात नहीं, अभी मादी करीब की तारीख है, वहाँ समरकंद बुखारा में इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की बात थी। कहीं भी अगर मकतब की बात होती, मदरसे की बात होती थी, जहाँ कहीं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सराय बुलंद करने वाला मिलता था, उन्हें तख्तेदार पर लटकाया जाता था, उन्हें तकलीफें दी जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की कुर्बानियों को देखो, हमारे उलमा की तारीख को देखो। हिंदुस्तान में भी वही तारीख, समरकंद बुखारा में भी वही तारीख, स्पेन में भी वही तारीख, हर जगह वही तारीख। ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे वारिस हैं। और याद रखना, नबियों ने विरासत में कोई मकान नहीं छोड़ी है, नबियों ने विरासत में कोई बंगले नहीं छोड़े, कोई गाड़ियां नहीं छोड़ी, कोई जमीनों जायदाद नहीं छोड़े। क्या विरासत में छोड़ी है? यही विरासत उज़्मा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विरासत छोड़ी है, ये उलमा को छोड़ा, उलूम नबविया को इनके सीनों में महफूज कर दिया, कुरान को महफूज कर दिया, अहादीस को महफूज कर दिया और कहा दुनिया में फैल जाओ, दुनिया में लोगों को बताओ, लोगों अल्लाह का रास्ता ये है, नबी का रास्ता ये है, इस रास्ते पे चलोगे फलाह व बहबूद तक पहुंच जाओगे, इस रास्ते पे चलोगे, इस रास्ते से अगर तुम टिकट खरीदोगे तुम्हारी ट्रेन जन्नत को लगेगी। अगर तुमने यहूदियों के नक्शे कदम पर चला, इब्लीस के रास्ते पर चला, इस काउंटर से टिकट खरीदा, ये काउंटर से टिकट खरीदना अगर तुम्हें अगर पड़ गया और तुमने खरीद लिया, समझो कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। क्योंकि अल्लाह वाले कभी इब्लीस के डगर पर नहीं चलते। इब्लीस तो अल्लाह के दुश्मनों की जमात है, यहूदियों की जमात है। मेरे कलमा को भाइयों, समरकंद बुखारा में किस तरह इस्लाम को बचाया गया, इस्लाम की तारीख को बचाया। कौन बचाए? यही उलमा तो थे, यही अकाबिर तो थे, यही अइम्मा तो थे, यही उपवास तो थे। उन्हें परवाह नहीं थी अपनी जान की, उन्हें परवाह नहीं थी अपने मालो दौलत की, उन्हें परवाह नहीं थी अपने खानदान की, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की। अगर परवाह होती तो समरकंद बुखारा में आज भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला